वेलकम टू बैक बाय चैनल। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए वसीम सिद्दीकी सर आपके लिए एक नया और बहुत ही दिलचस्प टॉपिक लेकर आए हैं। टेंस के बारे में आपको मैं बहुत ही डीपली नॉलेज। अब टेंस सीखना बेहद आसान, क्योंकि मैं आपको ऐसा ट्रिक लेकर आया हूं जो कि आपको जो मुश्किल लग रहा था टेंस से आप उलझ रहे थे, अब बिल्कुल हंसी में खेल में टेंस सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले टेंस के बारे में जान लें। टेंस को काल या समय कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में बात करें, इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं यहाँ पे प्यारे बच्चों। टेंस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब विच टेल्स अस अबाउट द टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी कि ये हमें टेंस क्रिया का रूप होता है जो हमें ये बताता है कि एक्शन किस समय हुआ है। तो यहाँ पर देखिए तीन प्रकार के टेंस, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस आप देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड पर, और 3 प्रकार के उसमें है। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस जो कि वर्तमान काल, जो समय चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। दूसरी बात है पास्ट टेंस, बीते हुए या गुजरे हुए काल या समय को हम भूतकाल कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं। फिर तीसरा हमारा है फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्य काल, जो समय आने वाला है दोस्तों, अभी आया नहीं है। जो समय, जैसे मान लीजिए मैं कल इलाहाबाद जाऊंगा, तुम वहाँ पर मुस्कुराओगे, इस प्रकार की जो बातें आने वाली है उसको भविष्य काल कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं। अब मैं प्यारे बच्चों आपको 1 बाय 1 करके एक एक टेंस के बारे में, जो भी आपकी कंफ्यूजन टेंस में रहती है, जहाँ दिक्कतें महसूस होती है, बिल्कुल आसान करने वाला हूँ। देखते रहिए हमारा वीडियो। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता रहा था कि काइंड्स ऑफ टेंस। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं आपको पता चल गया। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, यानी कि वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अब यहाँ पर आपको एक बात तो मैं बता दूँ, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में बताना चाहूँगा, लेकिन यहाँ उससे पहले मैं बताना चाहूँगा हर एक जो टेंस होते हैं सबके 4 फॉर्म्स रूप होते हैं, यानी कि ईच टेंस हैज़ 4 फॉर्म्स। एक टेंस के 4 फॉर्म होते हैं। तो पहला मैं बताना चाहूँगा, जैसे पहले है प्रेजेंट टेंस के लिए मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपल प्रेजेंट, ये इसको सिंपल प्रेजेंट या तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या इम्परफेक्ट टेंस भी इसे कहा जाता है। फिर तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फिर उसके बाद है लास्ट वन हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट, यानी कि सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, इसके बारे में आपको हम डिटेल से बताने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको सिंपल प्रेजेंट के बारे में बताने वाला हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस आपने बहुत सुना होगा कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आता है, तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि स्टूडेंट्स कि आप कई बार टेंस पढ़ते हो उसके बाद भूल जाते हो, क्योंकि आपकी या तो पढ़ाई अधूरी होती है, या तो आपको जो समझाने वाला टीचर है वो बहुत अच्छी तरह से ट्रीट नहीं कर पा रहा है। लेकिन प्यारे बच्चों, आई होप सो आज मैं जो ट्रिक आपको बताने वाला हूँ कि आप इस बार पढ़ने के बाद टेंस कभी जीवन में भूलेंगे नहीं, ऐसी उम्मीद है। तो लेकिन आप शर्त यह है कि आप मैं जितनी देर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वीडियो को स्किप मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आप देखिए, पहचान किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी वस्तु के लिए पहचान बेहद ज़रूरी होती है। बिना पहचान के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस टेंस की, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान यह है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि प्रकार के शब्द आते हैं, तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। आइए पहचान की बात हो गई, तो यहाँ पर एग्जाम्पल कुछ दिया मैंने, ध्यान से देखिएगा। जैसे राम स्कूल जाता है, मैंने आपको पहले क्या बताया कि वाक्य अंत में ता है यानी जाता है, देख सकते हैं आप यहाँ पर ता है आ रहा है। फिर उसके बाद ती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये राधा आंगन में खेलती है। अब यहाँ पर लास्ट वन आप देखिए, यहाँ पे ते है आ रहा है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि तुम चाय पीते हो। और या तो फिर एक एग्जाम्पल और यहाँ पर देख लीजिएगा, वे घर जाते हैं, यहाँ पर देखिए है आ रहा है। तो ये हमारा ये पहचान है। उम्मीद करते हैं कि आपको इसकी पहचान अच्छी तरह से पता चल गया होगा। अब मैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, कैसे टेंस कैसे ट्रांसलेट किया जाता है,
हिंदी से इंग्लिश में ये आपको अच्छी तरह से बताने वाले हैं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छा। यहाँ पर सबसे पहले आप देखिएगा कि सिंपल प्रेजेंट ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि साधारण वाक्य। सिंपल प्रेजेंट में साधारण वाक्य, इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले जान लीजिए। और किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी बिल्डिंग के लिए स्ट्रक्चर का होना ज़रूरी होता है। इसी तरीके से यहाँ पर टेंस में भी स्ट्रक्चर होना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आ गया तो ये समझ लीजिए कि टेंस, आधा से ज़्यादा टेंस आपको समझ में आ गया। तो स्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट यानी तो डूअर होता है, जो काम करने वाला व्यक्ति होता है, एक्शन को जो करता है वही सब्जेक्ट कहलाता है। दूसरा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी यहाँ पर देख सकते हैं वन लिखा हुआ है, जिसका फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है। उसके बाद हम एस या ई एस, जब हमारा वर्ब, मैं बताना चाहूँगा वर्ब हमेशा प्लूरल में होता है। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में रहेगा तो वर्ब को भी सिंगुलर नंबर में रखने के लिए हम एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, उसके बाद अदर वर्ड है। अगर इस स्ट्रक्चर के आधार पे आप प्यारे बच्चों, अगर आप ट्रांसलेट करेंगे तो नो डाउट आपका बिल्कुल क्लियर होगा, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगी। तो यहाँ पर सबसे पहला एग्जांपल आइए देखते हैं। यहाँ राम स्कूल जाता है, यहाँ पे सबसे पहले लिखा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, राम हमारा सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है? तो यहाँ पर राम एक अकेला है, इसलिए वो सिंगुलर नंबर कहलाएगा। तो यहाँ पर मैंने नंबर के बारे में एक वीडियो पहले से बनाया है, लिंक में जाइएगा तो वहाँ पर आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप वहाँ से इसके बारे में समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, राम हमारा सब्जेक्ट है तो राम लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, है हूँ की अंग्रेजी इसमें सिंपल प्रेजेंट में नहीं लिखी जाती है। तो अब क्या करेंगे, ये हमारा वर्ब है जाने का, ये देखिए मैंने वर्ब लिख दिया। यहाँ पे स्ट्रक्चर के आधार पे चलते चलिए आइए। यहाँ पे राम गो, लेकिन राम हमारा सिंगुलर नंबर है तो हम क्या करेंगे, एस या ई एस लगाएंगे। आपको हम आगे बताएंगे कहाँ पे एस का प्रयोग किया जाएगा, कहाँ पे ई एस का प्रयोग किया जाएगा, ये भी आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो यहाँ पर ई एस का प्रयोग करेंगे तो राम गोज, यहाँ का मतलब हुआ राम जाता है। अब यहाँ पर देखिए उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। अब राम कहाँ जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राम गोज टू स्कूल। राम गोज टू स्कूल, यहाँ पर क्या मतलब हुआ, राम स्कूल जाता है। जहाँ पर कहीं जाने के लिए बात होगी तो टू का प्रयोग होगा। तो प्यारे बच्चों, जब कहीं से आने की बात होगी तो वहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। तो अब दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं राधा आंगन में खेलती है। तो यहाँ पर कौन खेलता है, राधा। जब हम कौन का प्रश्न करेंगे तो अपने आप सब्जेक्ट आपका उसका आंसर मिल जाएगा, सब्जेक्ट पता चल जाएगा। कौन खेलता है, राधा। तो राधा यहाँ पर सबसे पहले राधा सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब क्या है, खेलना, प्ले। अब यहाँ पे हमारा राधा क्या है, सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पर हम इसका प्रयोग करेंगे, राधा खेलती है। अब वो कहाँ पे खेलती है, तो क्या करेंगे, इन कोर्टयार्ड। इन कोर्टयार्ड, तो यहाँ पर क्या हुआ, राधा प्लेज, राधा खेलती इन कोर्टयार्ड। राधा कहाँ खेलती है, कोर्टयार्ड में, आंगन में खेलती है। अब यहाँ पर आप तीसरा एग्जांपल दे, तुम चाय पीते हो, कौन चाय पीता है, तो यहाँ पर आपको मिला आंसर टू यू। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पीने की अंग्रेजी यहाँ पर टेक और ड्रिंक दोनों कर सकते हैं, इसमें कंफ्यूजन मत पालिएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यू टेक, बेटर ऑप्शन टेक है। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा आई वी यू दे, इसको हम इसमें बताना चाहूँगा, इसमें हम एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यू यहाँ पे यू टेक। अब यहाँ पे क्या करें, चाय क्या पीता है, ऑब्जेक्ट हमारा। जब क्या का प्रश्न करेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट पता चल जाएगा, चाय, यू टेक टी। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, देखिए एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, वे घर जाते हैं। क्या यहाँ पर वे घर जाते हैं, वे की इंग्लिश होती है, दे होती है, आपको मालूम होनी चाहिए, दे। अब यहाँ पर देखिए जाने की अंग्रेजी लिखेंगे, यहाँ वर्ब आएगा गो, वे जाते हैं। अब ये हमारा प्लूरल नंबर है, इसमें ऐसे ही इसका प्रयोग नहीं करेंगे, तो दे गो। अब यहाँ पर घर जाते, मैंने कहा कहीं जाने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है, दे गो टू हाउस, यहाँ पे करेंगे दे गो टू हाउस, वे घर जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप,
एक चीज़ ध्यान दें, अगर हाउस का प्रयोग करते हैं तो उससे पहले टू लगाएंगे, अगर होम का प्रयोग करते हैं तो उससे पहले टू नहीं लगता, इतना ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आपने देखा, आई होप सो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि ये कैसे इसका ट्रांसलेशन होता है। और उम्मीद करते हैं, देखिए अभी अगर अभी भी न समझ में आया होगा, मैं कल के वीडियो में आपको और अच्छी तरह से समझाने वाला हूँ। और एक भी बिल्कुल हमारा पूरा वीडियो देखेगा, आपसे रिक्वेस्ट है। और आज का जो वीडियो है, आज के लिए बस इतना ही। आपने आज पढ़ा है सिंपल प्रेजेंट ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। कल मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस के बारे में और भी अच्छे ढंग से बताने वाले हैं। और तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक फॉर वॉचिंग।